जय हिंद। स्वागत आपका सैनिक वेलफेयर अपडेट्स में। आज हम 3 वैकेंसीज के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे और यहाँ तीनों वैकेंसीज आपको मिलेगी बिना परीक्षा और बिना एग्ज़ाम के डायरेक्ट होगी। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। यदि आप जॉब की रिक्वायरमेंट, जॉब से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, पहली वैकेंसीज हेडक्वार्टर DGNCC की ओर से जारी की गई है। हवलदार क्लर्क की पोस्ट है। ये सम क्लर्क फॉर रिकॉर्ड सिविल या फिर एक्सपेंशन सेल, क्लरिकल ड्यूटी यहाँ पे रहेगी। एक पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। दूसरा है कि शुड बी हैव हैंडल्ड क्लरिकल ड्यूटीज जिसने किया हो। गैप सर्विस शुड नॉट बी मोर देन 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस या फिर गवर्नमेंट सर्विस। जब से आप रिटायर आए हों तब से लेके भर्ती होने तक 4 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए जिसमें कि MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट रिलेटेड। और ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं आप लोग जो भी जाना चाहते हैं, लेकिन प्रीफेयर किया जाएगा यहाँ पे जो भी NCR दिल्ली के हैं, दिल्ली जिनका घर है, NCR जिनका रेजिडेंस है। यहाँ पर एज रखी गई है 45 साल तक। हेडक्वार्टर DGNCC RK पुरम न्यू दिल्ली में जॉब लोकेशन रहेगा। 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाएगी, ऑल इंक्लूसिव। 14 अगस्त 2026 लास्ट डेट है। आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड की ही थ्रू अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट वैकेंसीज ये भी डायरेक्ट है और यहाँ पर देखेंगे ग्रीन एरो सेफ्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड फिर से वैकेंसी जारी की गई है। रेगुलर पोस्ट है। ये है ट्रेनर, प्रशिक्षक जिसको बोलते हैं, रोड सेफ्टी कंप्लायंस से रिलेटेड। ड्राइवर व्हीकल मैनेजमेंट आपको करना है। जो ड्राइवर हैं व्हीकल मैनेजमेंट, आना जाना उनका क्या है, किसको जाना है, किसको नहीं जाना है, किसको रखना है। ट्रिप मैनेजमेंट भी ट्रेनिंग ब्रीफिंग देनी होगी आपको। और जो भी ट्रिप जा रहे हैं उनका मैनेजमेंट आपको करना होगा। व्हीकल इंस्पेक्शन करना होगा आपको और MIS रिपोर्ट बनानी होगी। मंथली जो होती है रिपोर्ट उसको बनाना होगा। यहाँ पर शुड हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास भी होना चाहिए। दूसरा है कि हिंदी की जानकारी या फिर लोकल जो भाषा है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मस्ट बी एबल टू रीड एंड राइट लोकल लैंग्वेज। अभी लोकल लैंग्वेज बताया गया है कौन कौन से स्टेट की है, तो उस स्टेट लोकल लैंग्वेज की आपको होनी चाहिए। स्टेट लोकेशन आइडियली फ्रॉम नेटिव परमानेंट रेजिडेंस और प्रेफर्ड लोकेशन। यदि आप उस स्टेट के हैं, उस लोकेशन के हैं, यदि परमानेंट रेजिडेंस है उस एरिया के, तो आपको यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा। बाकी सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की जानकारी आप होनी चाहिए जैसे कि MS ऑफिस एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन के बारे में। अभी वैकेंसीज आपको मिलेगी। तमिलनाडु के अंतर्गत 10 वैकेंसीज है। होसर लोकेशन है। मैसूर में कर्नाटका के अंतर्गत 5 वैकेंसीज है। नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में 5 वैकेंसीज आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रशिक्षक ट्रेनर के तौर पे आप यहाँ पर रहेंगे। आपको गाड़ी नहीं चलानी बल्कि उनको आपको ब्रीफ करना है, उनको ट्रिप मैनेजमेंट करना है और मैनेजमेंट के बारे में बताना है। किसको यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा, जो भी ग्रेजुएट नहीं है तो डिफेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट है उसके बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड। प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनको हिंदी, इंग्लिश, तमिल, हौसर, कन्नड़ा, मैसूर लोकेशन में जिनको लैंग्वेज, यानी कि जिस स्टेट की वैकेंसी है उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और जो कि सबको आती है। यहाँ पर बताया गया है कि विद मिनिमम 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन व्हीकल ड्राइविंग मैनेजमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो MTNC हो गया, MTGC हो गया, या जो भी है सभी को लगभग फौज में तो सिपाही से लेके हवलदार तक मैनेजमेंट सभी को आता ही है, तो उससे रिलेटेड है। हौसर, मैसूर और सोलान 3 जगहों पे वैकेंसी जो मैंने बताई थी ऊपर 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। टेंटेटिव है, ये बढ़ भी सकता है। एज पर कंपनी पॉलिसी के हिसाब से बेनिफिट दिए जाएंगे। यहाँ पर ट्रैवल रिक्वायरमेंट बहुत ही मिनिमम पड़ेगी। बाकी आपको इंस्पेक्शन करना है, जो ट्रिप से जा रहे हैं उनको समझाना है। 14 अगस्त 2026 लास्ट डेट है। आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू ही अप्लाई करना होगा। अगली वैकेंसीज टोलानी मारीटाइम इंस्टीट्यूट मिडिल मैनेजमेंट का यहाँ पे पोस्ट रहेगा और सुपरडेंट ऑफ हॉस्टल का सुपरडेंट रहेंगे। हॉस्टल के आप चीफ रहेंगे, वार्डन रहेंगे, सुपरडेंट रहेंगे, वार्डन नहीं बल्कि सुपरडेंट रहेंगे। एक वैकेंसीज है और यहाँ पर भी 14 अगस्त 2026 लास्ट डेट रखी गई है।
यहाँ पर क्या काम करना होगा, सुपरडेंट ऑफ हॉस्टल रहेंगे, मैनेजमेंट आपको स्टूडेंट हॉस्टल एंड एसोसिएटेड फैसिलिटीज़ इंश्योर करना होगा, गुड हाउसकीपिंग सफाई ठीक है, कैटरिंग व्यवस्था ठीक है, मेंटेनेंस हॉस्टल का बढ़िया हो रहा है, हॉस्टल मैनेजमेंट ऑर्डर एंड मेंटेनेंस डिसिप्लिन आपको यहाँ पर बना के रखना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपके ऊपर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, मॉर्निंग कंडीशनिंग, सुपरवाइज कंडक्ट ऑफ ऑल एक्स्ट्रा पीटी और ड्रिल का भी कोऑर्डिनेट करना होगा आपको एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद मेडिकल फैसिलिटी एंड मेडिकल केयर ऑफ ऑल प्रीसीज कोर्सेज। कोऑर्डिनेट करना होगा आपको एक्सटर्नल एजेंसीज जो सप्लायर होती है, कम्युनिकेटर होते हैं, स्टूडेंट का जो रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ से भी कहाँ से होता है, क्या होता है, वो आपको जानकारी रखनी होगी यहाँ पर, जो पहले से होता है या फिर जो आपको नया करना है। कंपाइल मॉनिटर करना होगा, मेंटेन करना होगा आपको रिकॉर्ड्स ऑल प्रीसी कोर्सेज एज पर अप्रूवल पॉलिसी के अनुसार। बाकी यहाँ पर एडिशनल जॉब यदि आपको वाइस प्रिंसिपल या आगे से मिलता है तो आप वो भी यहाँ पर करना होगा। एक वैकेंसीज है, ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन विल कन्वर्सेंट विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सपीरियंस इन कैडेट ट्रेनिंग, प्रिपेयर किया जाएगा कैंडिडेट फॉर ऑफिसर कैडर को यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा। बाकी यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है एंड डिसिप्लिन, आर्मी का दिया हुआ, डिफेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट उसके बेस पे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। MS जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। बाकी वर्क का एक्सपीरियंस 15 से 20 साल का, 50 साल मैक्सिमम है। जॉब लोकेशन बताया गया है इंदुरी विलेज जो कि तालेगांव दभाड़े के अंतर्गत पड़ता है। अभी ये जो लोकेशन है पुणे के अंतर्गत पड़ता है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी यहाँ पर सैलरी विल बी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के आधार पर यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी एडिशनल बेनिफिट जो आपको दिए जाएंगे, कैंपस में आपको रहने की व्यवस्था होगी जहाँ पर कि फुली फर्नीचर्ड रूम आपको दिया जाएगा। और इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, 14 अगस्त 2026 तक आपको अपना नाम जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड में देना होगा, उससे पहले देना होगा। ये सभी वैकेंसी जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू ही आपका नाम जाएगा DGR में और तब उसके बाद फाइनल हो पाएगा। तो ये वैकेंसी थी कुछ जो कि DGR की तरफ से बिना परीक्षा बिना एग्ज़ाम की डायरेक्ट निकाली गई थी। आप अपने राज्य सैनिक बोर्ड जिला सैनिक बोर्ड से अप्लाई कर सकते हैं।